नमस्कार, शादी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिका। दही हांडी का त्योहार लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार जन्माष्टमी के अगले दिन कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दही हांडी श्री कृष्ण जन्म उत्सव का एक हिस्सा है। दही हांडी का त्योहार लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का एक हिस्सा है। जन्माष्टमी पुणे महाराष्ट्र में लोकप्रिय दही हांडी के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार में लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन एक सुविधाजनक स्थान पर ऊंचाई देखकर आयोजित की जाती है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में दूध, दही, मक्खन, फल और पानी भरकर एक सुविधाजनक ऊंचाई पर लगा दिया जाता है, जिसे गोविंदाओं की टोली मानव पिरामिड बनाकर हांडी को तोड़ने का कोशिश करते हैं। वहीं जो गोविंदा पाठक की टोली हांडी को तोड़ते हैं, उन्हें उचित इनाम दिया जाता है। वहीं हांडी के ऊपर लोग नारियल भी बांधते हैं, क्योंकि नारियल हिंदू धर्म में पवित्रता, सत्य आदि का संकेत देता है। वहीं छाछ एकता के माध्यम से अपनी उपलब्धि का प्रतीक है, इसलिए हांडी तोड़ने के बाद हांडी में भरे छाछ को पूरे समूह पर गिरा दिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु की सबसे शक्तिशाली मानव अवतार के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा में 5200 साल पहले के आसपास भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म का एकमात्र उद्देश्य राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए था। उन्होंने कहा कि महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भगवत गीता में गहरी सुनाई है, जो भक्ति और अच्छे कर्म का सिद्धांत है। ऐसी मान्यता है कि बचपन के दौरान भगवान कृष्ण और उनके दोस्त बर्तन, दही और मक्खन की चोरी किया करते थे और पड़ोस के घरों में लटका हांडी मानव पिरामिड बनाकर तोड़ा करते थे, जिसके बाद गोपियां उनकी माता देवकी से उनका शिकायत करती थीं, जिसके बाद माँ देवकी उनके हाथ रस्सियों से बांध दिया करती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती और नटखट थे और उनकी करिश्माई मुस्कान उनका दिल पिघला देता था। फिर माँ देवकी उनको गले लगा लिया करती थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण का नाम माखन चोर रखा गया। तब से दही हांडी कृष्णा से मक्खन की चोरी की नकल करने के लिए मनाया जाता है। वही हांडी उत्सव एक टीम में काम करने को प्रोत्साहित करती है। दही हांडी का त्योहार पुणे और महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है और दही हांडी प्रतियोगिता महाराष्ट्र में पूरे धूमधाम से आयोजित की जाती है। वही ये त्योहार एकता का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल मनाए जाने वाले इस त्योहार को पूरे महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कई बड़े गोविंदा मंडलों ने दही हांडी पर लाखों रुपए का इनाम रखते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वर्ली में सचिन आहिर की दही हांडी, बिलेपार्ले में कृष्ण हेगड़े की दही हांडी और थाने में जितेंद्र अहवाड़ की दही हांडी रही। वहीं मुंबई के वर्ली इलाके में आयोजित सचिन आहिर की दही हांडी को मुंबई की सबसे बड़ी दही हांडी कहा गया है। इसमें दही हांडी फोड़ने वाले मंडल को 25 लाख का इनाम दिया गया है। जन्माष्टमी उत्सव के चलते पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान बंदोबस्त संभाले। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। भीड़ को देखते हुए पुलिसकर्मियों के अलावा होमगार्ड और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 4 बटालियन भी तैनात की गई। रुक करते हैं खबरों की ओर। जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गोविंदाओं की टोली सड़कों पर आ गई। वहीं दादर के माधववाड़ी में मुंबई की पहली दही हांडी की मटकी फोड़ी गई। आपको बता दें कि इस बार अदालत के निर्देश के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। पिंपरी चिंचवड और पुणे में दही हांडी की जोरदार तैयारियां की गई। वहीं बॉलीवुड के कई सितारे हर साल की तरह इस साल भी दही हांडी के उत्सव में शामिल हुए। पिंपरी चिंचवड और पुणे में दही हांडी की जोरदार तैयारियां की गई। बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए। वहीं महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की झलक भी दही हांडी उत्सव में देखने को मिली। पूरे शहर में दही हांडी के मौके पर पोस्टरबाजी की गई। इस साल दही हांडी में 5 लाख से लेकर 21 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए। इतना ही नहीं, नेताओं ने लोगों को आकर्षित करने के लिए मनोरंजन की कई कार्यक्रम भी रखे। वहीं दूसरी ओर नागरिक और गोविंदा मंडल उत्सव की तैयारियों में जुटे रहे। वहीं पुणे पुलिस ने भी उत्सव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही पुलिस ने आयोजकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का आह्वान किया। त्याला मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो। वहीं शिरडी में भी जन्माष्टमी को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। साईं बाबा ने भगवान कृष्ण के रूप में भक्तों को दर्शन दिया, इसलिए रात 12 बजे साईं बाबा मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाकर दही हांडी फोड़ी गई।
शिरडी में साईं बाबा ने कृष्ण भगवान के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। उसके बाद दही हांडी मनाकर जन्मोत्सव मनाया गया। गोपाल काले की दही हांडी को फूलों से सजाकर साईं मंदिर में बांधा गया और दोपहर में उसे जोड़कर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वही कन्हैया का आशीष पाते हुए इस सुनहरे पर्व पर हजारों भक्त शिरडी में दाखिल हुए। आज गोपाल काला कृष्णाष्टमी के दूसरे दिन का आज दिन गोपाल काला है। आज दही हंडी का कार्यक्रम जगह जगह पे दही हंडी कार्यक्रम होता है। वैसे ही साईं बाबा संस्थान की तरफ से दही हंडी का कार्यक्रम होता है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक गोपाल काला का कीर्तन हो रहा है। कीर्तन होने के बाद दही हंडी फोड़ी जाती है। दही हंडी फोड़ने के बाद बाबा की मध्याह्न आरती शुरू होती है। मध्याह्न आरती के बाद गोपाल काला का कीर्तन महोत्सव समाप्त होता है। नागपुर में प्रगतिशील घरेलू महिला कामगार संगठन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के लोगों द्वारा घरेलू महिला कामगार को कार्यकारी सुविधा की मांग की गई। जो महिला पुरुष सुबह से शाम तक अपने परिवार के पोषण के लिए काम करते हैं, उनके संघर्ष और मेहनत और ईमानदारी को हमें सलाम करना चाहिए। ऐसा एक कार्यक्रम प्रगतिशील घरेलू महिला कामगार संगठन की ओर से नागपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कहा गया कि इन्हें समाज में मान सम्मान पुरस्कृत करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। वहीं उन्होंने विभिन्न मार्गदर्शन की भी मांग की, जिसमें कई सारे मांग शामिल थे। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपकी समस्या है, एक तरफ आपके स्वास्थ्य की इलाज की समस्या है, कैंसर की समस्या है, न्यूनतम वेतन की समस्या है, आपको कहीं होली दिवाली पर बोनस नहीं मिलता, वो एक समस्या है। इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब देश में घरेलू कामगार के लिए कानून बन जाए। हम लोगों ने अभी पिछले 24 जून को देश के नए श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हम लोगों को बुलाया, तो उस समय हमने उनसे कहा कि साहब ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए पॉलिसी बनाने की बात हुई थी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ये जो अधिकार है, इस अधिकार को पाने के लिए आपके पास रास्ते क्या है। इस अधिकार को पाने के लिए आपको संगठित होना होगा, आपको यूनियन बनाना होगा, अपनी ताकत को मजबूत करना होगा, और वो ताकत इतनी मजबूत करो कि नागपुर के हर घरों का चूल्हा चौका बंद कर सको, तब आपके अधिकार की बात मानी जाए। जिस दिन सारे घरेलू कामगार एकजुट होकर के पूरे हिंदुस्तान के सारे अधिकारियों का चूल्हा चौका बंद करेंगे, उस दिन उनको समझ में आएगा कि घरेलू कामगार की समस्या बहुत निकट है, इनके अंदर बहुत ताकत है, इनके अंदर बहुत एकता। मराठी हो, नागपुर के हो या नागपुर से गली के हो, उसके बारे में नहीं सुनते। हर कोई अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने के लिए आता है। वो कोई चुनाव के मुद्दे में आते हैं, तो कभी किसी मुद्दे में, लेकिन आपको शासन करके जाता है, तब भी आप अनपढ़ों की तरह सिर्फ एक बात सुनते हो, मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। कृपया करके आज इसका लाभ आपको मिल रहा है, मार्गदर्शन आपको, कोई भी आपको कुछ भी नहीं देना है। खबरें अभी और भी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संघ से बीजेपी में आए महासचिव राम माधव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का बचाव किया। वहीं उन्होंने मीडिया पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि संघ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत बन गई है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।